तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसको करने वाले हैं। तो इसको देखिए, P/Q जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। कह रहा है P/Q के रूप में अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब ये P और Q में रिलेशन क्या है कि इनका जो रिलेशन है कि इन दोनों का गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए और जिसका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है P/Q हमको ऐसे एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है जिनका अगर हम आपस में गुणनखंड लें तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड आएगा P/Q में वो एक होना चाहिए। जैसे 3/4 और इसका देखिए यहाँ दो कंडीशन कह रहा है। कंडीशन दो कह रहा है, एक तो ये कह रहा है और दूसरा ये कह रहा है। एक तो पहला क्या कह रहा है कि ये इसको अगर P मान लेते हैं और इसको अगर Q मान लेते हैं तो P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो एक होना चाहिए। का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। और दूसरा क्या कंडीशन है कि ये इनका जो दशमलव प्रसार हो वो शांत होना चाहिए। शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? पहली कंडीशन क्या है? P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो एक होना चाहिए। तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया, देख लीजिए आप। पहला एग्जाम्पल जो लिया, कह रहा है ढेर सारे एग्जाम्पल लीजिए। तो पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया 3/4। अब देखिए 3 और 4 जो 3 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 1 और वहीं 4 का गुणनखंड जो होगा 4 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 1। इनमें जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है, जो कॉमन गुणनखंड इसका दिख रहा है वो 1 है और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई, 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। तो मतलब पहला एग्जाम्पल सेटिस्फाई हो गया, मतलब पहला एग्जाम्पल हम प्रूफ कर दिए। तो इसका जो दशमलव प्रसार आप चेक कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन हम सेटिस्फाई कर लिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी इसका जो दशमलव प्रसार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। तो 3 और 4 तो भाग करके देख लेते हैं। 3 में जब 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0 पॉइंट। तो 0 बार लेके गए, 3 आ गया, फिर पॉइंट बढ़ाए, 0 बढ़ाए, फिर 4 सते 28, तो ये 2 आ गया, फिर 0 बढ़ाए, 4 पचे 20। तो ध्यान से देखिए इसका जो दशमलव प्रसार आया वो क्या आया? 0.75। कैसा है? शांत है। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 3/4 में इसका जो गुणनखंड, इसका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। हमने प्रूफ कर दिया। 3 का गुणनखंड और 4 का गुणनखंड में उभयनिष्ठ दोनों में क्या है? 1 है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कह रहा है जो इनका दशमलव प्रसार होना चाहिए वो शांत होना चाहिए। तो हमने दूसरा भी प्रूफ कर दिया कि इनका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या है देख लेते हैं। दूसरा आप सोचने दीजिए। दूसरा 7/5 ले लेते हैं। 7/5 इनमें दो कंडीशन है। तो पहला क्या है? फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए और दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? शांत। तो दशमलव प्रसार अब देखते हैं, गुणनखंड देखते हैं। इनका जो गुणनखंड 7 का गुणनखंड 7
और वहीं देखिए 5 का गुणनखंड 5 गुणे 1, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब कंडीशन हमने एक सत्यापित कर दी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनका दशमलव प्रसार 7 में जब 5 से भाग देंगे तो 5 एकन्नम 5 और यहाँ पे आया 2, तो 0 बढ़ाए, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए तो हमारा क्या आ जाएगा 4। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? 7/5 का दशमलव प्रसार कैसा है? 1/4, जो कि कैसा है? शांत है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल ये हो गया, और तीसरा एग्जाम्पल हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं और ढेर सारे देंगे। तो 11/10 देख लीजिए। अब 10 का जो गुणनखंड होगा उसका देखिए, 10 का गुणनखंड जो होगा 2 गुणे 5 गुणे 1 हो जाएगा। 11 का जो होगा 11 गुणे 1, इनमें कॉमन क्या है? 1। उभयनिष्ठ क्या है? 1। तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई। गुणन कैसा होना चाहिए? गुणनखंड हमेशा 1 उभयनिष्ठ होना चाहिए। और सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था। गुणनखंड कैसा होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और इसका दशमलव प्रसार कैसा? दशमलव प्रसार देख लीजिए, दशमलव प्रसार 1.1, मतलब कैसा है? शांत है। कैसे किया आप लोग समझे? 1 के बाद कितना अंक है? 0, 1। तो ऊपर जब जाएगा तो यहाँ उतने अंक बाएं साइड दशमलव शिफ्ट हो जाता है, मतलब इसके बाद दशमलव है कोई मतलब नहीं। जब 1 इधर जाएगा तो इधर 1 अंक बाद दशमलव शिफ्ट हो जाएगा तो 1.1 आ जाएगा। तो ये दशमलव प्रसार कैसा? शांत है। 3 एग्जाम्पल हो गए। 4 एग्जाम्पल, चौथा देख लीजिए। चौथा है 3/4 हो गया, 7/5, 11/10, 3/5 भी देख लीजिए। इसका जो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी अभाज्य नंबर है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा 1 होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब इसको जब हम भाग देंगे तो हमारा जाहिर सी बात है, इसको जब भाग देंगे तो इसका गुणनखंड आएगा। तो देख लीजिए, भाग करके देख लीजिए, ये 0.6 आएगा। आप चाहे तो करके देख लीजिए, 0 बार लेके जाए 3, 0, 3 कट गया, तो ये आ गया शांत है। तो मुझे लगता है आप ऐसे और एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी, जो लास्ट क्वेश्चन में जो लास्ट स्टेप है मैं उसको अब लिख रहा हूँ। कह रहा है क्यों कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा हमेशा शांत दशमलव प्रसार होने के लिए? हर में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, हर में कौन सा ऐसा गुण है जो हमेशा लगाने पर वो शांत दशमलव प्रसार, मतलब कि ऐसी भी परिमेय संख्या हो सकती हैं कि हर में ऐसा अप्लाई कर दें कि उनका जो दशमलव प्रसार आए हमेशा शांत आए। तो देखिए, Q अगर P/Q हमारी कोई परिमेय संख्या है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है, तो Q में हमेशा 2 की घात a गुणे 5 की घात b, जब इस फॉर्म का कोई भी, इस रूप का कोई भी नंबर आप डिनोमिनेटर यानी हर में रखेंगे तो हमेशा कैसा दशमलव प्रसार होगा? हमेशा शांत दशमलव प्रसार देगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सरसाइज 1.3। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 देखिए, कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अब हम पहले से पढ़ चुके हैं, ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं आप लिख सकते हैं। तो हल में लिख दीजिए 3 अपरिमेय संख्याएं।
पहली अपरिमेय संख्या आप पाई लिख सकते हैं पहली। दूसरी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं √2। तीसरी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं √23। और भी ऐसी परिमेय संख्या चौथी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं √3। और भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं जैसे 5 हुआ, जैसे 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो अब लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं। ऐसी 3 अब संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हैं। तो हमने ऐसा लिख दिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले इन दोनों संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो 5/7 का जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा 0.7। आप भाग दे के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। आप इसको करेंगे प्रोसेस, हमने पहले भी इसको बता दिया है, कई बार बताया भाग दे के कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 71428 का बार ये आएगा और इसका जो दशमलव प्रसार आएगा 9/11 का दशमलव प्रसार जो आएगा वो आएगा 0.81 का बार। हो गया। अब इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 0.714285, फिर 714285 बढ़ता चला जाएगा। और इसको 0.81, फिर 818181 ये भी बढ़ता चला जाएगा। अब हम इसको लिख कह सकते हैं, इनके बीच हमको 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। ये हुआ 7, ये है 8, ये है 1, ये है 1। अब ध्यान से देखिए, ये 7 के बाद 1 है, यहाँ 8 के बाद 1 है। तो 7 के बाद 2 होगा जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। ध्यान से देखिए, 7 के बाद जो होगा 1 होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। जैसे 10 पे जाएगा तुरंत 8 हो जाएगा। फिर एक इसमें फिर 0.1 ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात इन दोनों संख्याओं के बीच में 0.01 को अगर 10 बार जोड़ेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त मिलेगी। तो इनके बीच लगभग 10 डिजिट का अंतर है। तो उन्हीं अंतरों की सहायता से हम इसमें इन दोनों में अपरिमेय संख्याएं निकालेंगे। देखिए कैसे। एक तो हो जाएगा 7.2, पहली अपरिमेय संख्या जो होगी, पहली अपरिमेय संख्या जो होगी ऐसे निकालेंगे 7.2। इससे जाहिर सी बड़ी है, इससे छोटी है, तो इन्हीं दोनों के बीच में हमको निकालनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0, फिर 7.2। अब देखिए 0 यहाँ आ गया, यहाँ 4 था, तो जाहिर सी बात इससे थोड़ी सी बड़ी है, इससे थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि यहाँ 2 है, 2 के बाद 0 इससे बड़ी है। तो हम लिख सकते हैं 7.20, फिर 0, फिर 7.2 0 0 0, मतलब 3 0 हुआ, अब 4 0, ताकि रिपीटेड ना बने। ऐसे लिख देंगे। ये हमारी पहली अपरिमेय संख्या हो गई। अब देखिए दूसरी अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। दूसरी यहीं 7.3 कर देंगे। आप ऐसे करते चले जाएंगे ये हो गई हमारी दूसरी अपरिमेय संख्या। अब देखिए तीसरी अपरिमेय संख्या जो होगी 4, ये 7
4, इसके बाद 0, फिर 7 4, फिर 0 0, फिर 7 4 0 0 0, फिर 7 4 0 0 0 0 0, ऐसे करते चले जाएंगे। तो हमारी ये तीसरी अपरिमेय संख्या हो गई। तो इन दोनों के बीच में ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों संख्याएं इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में मिलेंगी। अतः हमें ये 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं मिल गई। अब बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्या अपरिमेय कौन अपरिमेय है। तो कौन परिमेय कौन अपरिमेय, इसको देखते हैं। तो दिया √23। अब देखिए इसके बाहर कौन सी, मतलब √ के अंदर हमें ऐसा कोई इसका वर्ग नहीं मिल रहा है ताकि √ से बाहर निकल जाए। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो √30 का जो वर्ग, इसका जो वर्ग होगा, हमें जो 23 है, √23 का जो वर्ग होगा हमको मिल नहीं सकता, इसीलिए हम इसको अपरिमेय संख्या की श्रेणी में घोषित करते हैं। अब दूसरा देखिए, आप सीधा जानिए, अगर RD के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है तो वह अपरिमेय संख्या की बात साफ, एकदम क्लियर। अब देखिए 225, इसका वर्ग हमें मिल जाता है। ये 225 का जो वर्ग होगा, वर्गमूल होगा, वो 15 होगा। तो 15 का वर्ग कर देंगे 225, फिर उसका करड़ी मिलेंगे, तो इसको हम परिमेय संख्या करें। तो ये एक परिमेय संख्या है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है 0.3796। अब इसको देखिए, ये एक शांत दशमलव प्रसार है। कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। अब जब कोई भी संख्या हो, अगर उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार हो तो वह कौन सी संख्या होती है? वह एक परिमेय संख्या होती है। कोई भी दशमलव प्रसार अगर शांत है तो वह किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत दशमलव प्रसार है तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। ये एक स्टेटमेंट है, मैंने इसको लिखवाया है प्रीवियस लेक्चर में। अब दूसरा देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है? 7.478478। तो इसको देखिए, 7.48 रिपीटेड है। अब ध्यान से देखिए, ये खंड वाइज रिपीट कर रहा है। 478, फिर 478, अब ऐसे रिपीट कर रहा है। तो अगर हम जानते हैं खंड वाइज रिपीट कर रहा है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार है अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है तो वह संख्या हमेशा कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये भी एक रिजल्ट हमने आपको लिखवाया है। अब देखिए, जो पांचवा है वो 1.101, फिर 001, फिर 0001, फिर 401, फिर 0000001, फिर ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कैसी संख्या है? इसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है।
और अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार ना तो शांत हो और ना ही अनवसानी आवर्ती हो तो वह दशमलव प्रसार कैसा दशमलव प्रसार होता है? वह दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। और अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो ये अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ हमारा 1.3 जो प्रश्नावली थी वो ख़त्म होती है। अब हम 1.4 के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।